प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन एक्स पावर एन बाय मीन्स ऑफ द एबनिशु मेथड। यानी आज हम देखेंगे एक्स पावर एन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है और प्रोसीजर हम जो यूज़ करेंगे दैट विल बी द एबनिशु मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर एन और इसको हम नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंक्रीमेंट्स देंगे ऑन बोथ साइड्स। तो हम लिखेंगे giving increments giving increments, that is delta of x to x and delta of y to y we have। तो जब हम इंक्रीमेंट्स देंगे ऑन बोथ साइड्स, ये हमें बनेगा y प्लस डेल्टा ऑफ y इक्वल टू x प्लस डेल्टा ऑफ x पावर n। तो इस इक्वेशन को हम नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, एज पर द एबनिशु मेथड हम सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो हमें बनेगा, हम लिखेंगे पहले इक्वेशन सेकंड दैट इज y प्लस डेल्टा ऑफ y माइनस हो जाएगा इसको इसका लेफ्ट हैंड साइड माइनस y इक्वल टू x प्लस डेल्टा ऑफ x पावर n। तो इसका राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा माइनस x पावर n। तो यहाँ पे आप देख सकते हो y एंड माइनस y दे विल कैंसिल विथ ईच अदर। सो इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ y का जो वैल्यू हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू x प्लस डेल्टा ऑफ x पावर n माइनस x पावर n विच इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ y इज इक्वल। अब यहाँ पे इस टर्म में से हम x बाहर निकालेंगे। जब x बाहर निकलेगा तो हमें अंदर क्या बचेगा, x यहाँ पे बाहर आया 1 बचेगा प्लस यहाँ पे डेल्टा ऑफ x है। ठीक, तो डेल्टा ऑफ x आपको याद रखना है कि डेल्टा ऑफ x जो है इट इज़ अ सिंगल टर्म, ये एक ही टर्म है। इट डजेंट मीन डेल्टा ऑफ x का मतलब है डेल्टा इंटू एक्स, नो, इट इज़ अ सिंगल टर्म डेल्टा ऑफ x। जैसे कि हम लिखते हैं कभी p1 p2 पॉइंट्स या कभी हम लिखते हैं a1 a2। ठीक, जैसे यहाँ पे हम p और 1 को अलग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम p और 2 को अलग नहीं कर सकते, यहाँ पे हम a और 1 को अलग नहीं कर सकते या a और 2 को अलग नहीं कर सकते। वैसे वैसे ही यहाँ पे ये जो रिप्रेजेंटेशन है डेल्टा ऑफ x, यहाँ पे हम डेल्टा और x को अलग नहीं कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल टर्म, ये एक ही टर्म है, इनको हम अलग नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ पे जब हम x बाहर निकालेंगे, x जब बाहर आएगा यहाँ पे 1 रहेगा प्लस, तो यहाँ पे अब हम नहीं बोल सकते कि x बाहर आए तो अंदर डेल्टा बचेगा, नो, इट विल रिमेन एज डेल्टा ऑफ x। क्योंकि इसमें x नहीं था तो लिहाजा इसको डिवाइड हम रखेंगे x। ठीक, तो होल पावर यहाँ पे रहेगा n और यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं, ये वापस आना चाहिए हमें x प्लस डेल्टा ऑफ x। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा x इंटू 1 इज x इंटू डेल्टा ऑफ x बाई x में से x और x कैंसिल हो जाएगा। सो अगेन इट इज डेल्टा ऑफ x, सो नथिंग हैज़ चेंज्ड। ठीक, हमने जस्ट यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की सो एज टू ऑब्टेन द फाइनल रिजल्ट। सो यहाँ पे अब क्या बचता है माइनस एक्स पावर एन विच इम्प्लाइज, जो हमें इम्प्लाई करेगा डेल्टा ऑफ वाई इज इक्वल, ये n अब इस x को भी पावर है, ये n अब 1 प्लस डेल्टा ऑफ x बाई x को भी पावर है। तो हम लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू नाउ x पावर n इंटू 1 प्लस डेल्टा ऑफ x डिवाइडेड बाई x पावर n माइनस x पावर n। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये जो यहाँ पे टर्म है 1 प्लस डेल्टा ऑफ x बाई x पावर n, इसको हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग द बायनोमियल थ्योरम। So we will see that expanding 1 plus delta of x divided by x power n by using binomial theorem, binomial theorem by using binomial theorem 1 plus x
power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 by 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 by 3 factorial x cube plus so on we have। तो हमें क्या मिलेगा जब हम एक्सपेंड करेंगे इस टर्म को ऑन द राइट हैंड साइड बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, जो हमें बोलते हैं कि 1 प्लस एक्स पावर एन, ठीक, इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो उसके ज़रिए जब एक्सपेंड हम करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ डेल्टा ऑफ वाई जो है उसका हमें वैल्यू क्या आएगा, ठीक। तो फिर जो डेल्टा ऑफ एक्स है, डेल्टा ऑफ वाई है, डेल्टा ऑफ वाई का हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पे एक्स पावर एन, दिस वन इज एक्स पावर एन। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे ये हमें बनेगा 1 प्लस एन एक्स, सो दिस इज 1 प्लस एक्स पावर एन, यहाँ पे है 1 प्लस, यहाँ पे हमें डेल्टा ऑफ एक्स बाई एक्स को ट्रीट करना है एज एक्स, सो दिस विल बी 1 प्लस एन एक्स, सो इट इज एन एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जो सेकंड टर्म है दैट इज n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 factorial x square. Now what is x? That is delta of x by x. So this is delta of x divided by x whole square plus so on. तो लास्ट पे हमें यहाँ पे क्या बचता है, लास्ट पे यहाँ पे हमें बचता है माइनस एक्स टू द पावर ऑफ n, ठीक। तो यहाँ पे जब हमने इसको एक्सपेंड किया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस डेल्टा ऑफ एक्स बाई एक्स पावर एन को जब एक्सपेंड किया, सो दिस इज द एक्सपेंशन, सो माइनस जो इसमें सेकंड टर्म है दैट इज एक्स पावर एन विच इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ वाई इज इक्वल टू, तो डेल्टा ऑफ वाई जो है इसका अब हमें वैल्यू क्या आएगा, तो जब हम यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये हमें आएगा, यहाँ पे है एक्स पावर एन, यहाँ पे भी है हमें एक्स पावर एन, तो ये एक्स पावर एन हम बाहर निकालेंगे, सो दिस इज एक्स पावर एन, ठीक। इन दो टर्म्स में से हम एक्स पावर एन को बाहर जब निकालेंगे अंदर क्या बचता है, इस टर्म में से ये वाली जो है, ठीक, इसमें से हमने एक्स पावर एन बाहर निकाला, अंदर बचेगा 1 प्लस एन इंटू डेल्टा ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक। तो लास्ट पे यहाँ पे क्या बचता है एक्स पावर एन जो बाहर निकाला, सो माइनस 1, तो अंदर हमें ये बचता है, सो 1 एंड माइनस 1 विल कैंसल, सो इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ वाई जो है इसका हमें वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा एक्स पावर एन इंटू एन इंटू डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस n into n minus 1 by 2 factorial delta of x divided by x whole square plus so on, which implies delta of y will be equal to x power n into, अब यहाँ पे delta of x by x है, सेकंड टर्म में भी delta of x by x है, थर्ड टर्म में भी delta of x by x, हर एक टर्म में delta of x by x है, सो दिस विल कम आउट, सो ये हम बाहर निकालेंगे delta of x by x इंटू, सो अंदर क्या बचता है हमें, यहाँ पे हमें बचता है ओनली n प्लस यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस जो इसके बाद वाली टर्म होगी उसमें आएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर उसमें रहेगा, ठीक। सो तो वो टर्म हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो अब ये बनेगा इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ वाई विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स पावर एन है डिवाइडेड बाय है एक्स पावर 1, सो दिस विल बी एक्स पावर एन माइनस 1 बिकॉज इन डिवीजन बेसिस आर सेम, पावर्स आर सेपरेट, इनटू यहाँ पे डेल्टा ऑफ एक्स रहेगा इनटू अंदर बचेगा n प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, now we will divide on both sides by delta of x, so we will write dividing on both sides by delta of x we have, जब हम इसको डिवाइड करेंगे by delta of x ये बनेगा हमें delta of y डिवाइडेड by delta of x इक्वल टू, ये टर्म पहले लिखेंगे, ये बनेगा x पावर n माइनस 1 इंटू डेल्टा ऑफ x इंटू n plus n into n minus 1 by 2 factorial into delta of x divided by x plus
सो ऑन। तो इसको अब डिवाइड हो जाएगा बाई डेल्टा ऑफ एक्स। सो जब इसको डिवाइड करेंगे बाई डेल्टा ऑफ एक्स तो डेल्टा ऑफ एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ, तो हमें क्या बचता है यहाँ पे, जब हम इसको और आगे ले जाएंगे तो ये हमें क्या बचेगा हमें, ठीक। तो यहाँ पे ये हमें बनेगा डेल्टा ऑफ वाई बाई डेल्टा ऑफ एक्स, सो इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ एक्स जो है इसका वैल्यू हमें निकलेगा, दिस विल बी एक्स पावर एन माइनस वन इंटू अंदर है एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सो ऑन। नाउ वी विल गिव लिमिट्स, ठीक। सो गिविंग लिमिट्स as delta of x tends to 0 we have, जब हम इसको लिमिट देंगे delta of x tends to 0 on both sides we will be able to solve this limit and hence the differential coefficient of the required function. So यहाँ पे ये बनेगा limit of delta of x tends to 0 delta of y divided by delta of x is equal to, ये राइट साइड में लिमिट देंगे ये बनेगा limit of delta of x tends to 0 x power n minus 1 into n plus n into n minus 1 by 2 factorial into delta of x divided by x plus so on. So implies अब ये जो limit of delta of x tends to 0 delta y by delta of x है, this is actually the what we call as the differential coefficient of a function and you know that it is represented by dy by dx. So this is the differential coefficient, यही असल में ये लिमिट हमें देखना होता है एक गिवन फंक्शन के लिए ये लिमिट किसके बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जनरल फॉर्म, फिर देखेंगे राइट साइड में इसका जो लिमिट है ये किसके बराबर आएगा, सो दैट विल बी द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। सो दिस विल बी रिटन एज dy डिवाइडेड बाई dx, दैट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल। अब राइट साइड में जब ये लिमिट हम सॉल्व करेंगे हम बोलेंगे जहाँ पे भी डेल्टा ऑफ एक्स है वहाँ पे वैल्यू हम फिलहाल देंगे 0, ठीक। पहली टर्म में डेल्टा ऑफ एक्स नहीं है, दूसरी टर्म में है इसका वैल्यू हम देंगे 0, तीसरी टर्म में होगा डेल्टा ऑफ एक्स उसका वैल्यू भी 0, उसके बाद वाली टर्म हर एक टर्म में डेल्टा ऑफ एक्स आएगा 0। तो डेल्टा ऑफ एक्स जब यहाँ पे 0 बने 0 हम देंगे ये सारी टर्म बनेगी 0, इसी तरह से ये टर्म भी 0 बनेगी, ये टर्म भी 0, सारी की सारी टर्म यहाँ पे 0 बनेगी एंड द ओनली टर्म विच इज लेफ्ट इनसाइड द ब्रैकेट इज n। तो ये हमें बनेगा x पावर n माइनस 1, जब हम लिमिट देंगे अंदर बचेगा हमें सिर्फ n। सो इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन y, अब फंक्शन क्या है x पावर n इज इक्वल, ये n हम पहले लिखेंगे ये बनेगा n x पावर n माइनस 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो लिहाजा हम बोलेंगे जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है किस फंक्शन का x पावर n का, दैट इज n x पावर n माइनस 1 मीन्स अगर हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, एक्स क्यूब हमें निकालना है, या x5 या x7 हमें निकालना होगा एक्स्ट्रा, तो इनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम आराम से निकाल सकते हैं यूजिंग द फार्मूला यूजिंग द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ dy by dx of x power n is equal to nx power n minus 1. So this completes today's lecture